बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। ये हमारे पास कुछ डायग्राम दी हुई हैं। एक ये बताना है कि ये क्या फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो कौन सा टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शन क्या है। पेज नंबर 57 पर यहाँ पर हमारे पास फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फंक्शंस आर वेरी important particular type of relation is a function defined as below। वो कह रहा है रिलेशन की एक टाइप है, मखसूस टाइप रिलेशन की, उसको फंक्शन कहा जाता है। अब जैसे कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए और बी सेट जो कि एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। 3 रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हमारे पास। अगर ये तीनों फॉल करती हैं तो वो फंक्शन है। नंबर 1 है f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, दैट इज f इज़ अ सबसेट ऑफ a मल्टीप्लाई b। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था क्वेश्चन 1 में, वही चीज़ है। इसका हम सेट को ए से को बी से मल्टीप्लाई करें, उसका सबसेट हम बनाएं, वो होता है फंक्शन जो मखसूस पर्टिकुलर टाइप का हो। दूसरी इसकी कंडीशन है जो डोमेन है, जो भी हमारे पास उस सबसेट में डोमेन होंगे। डोमेन क्या होते हैं? जो पहले पहले नंबर्स होते हैं हमारे एक्स, उसको डोमेन कहते हैं। वो इक्वल किसके हों? ए सेट के हों। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरी कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जो फर्स्ट एलिमेंट हैं पेयर्स के, वो रिपीट ना हो, यानी कि 1 है तो दोबारा 1 ना आए, यानी कि जो हमारे पास डोमेन होता है, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, वो रिपीट ना हो। अब उसको हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3, और जो दूसरा हम सेट ले लेते हैं बी 4 5 6। अब ये दो हमारे पास सेट हैं। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ए मल्टीप्लाई बी। इसको हम कहते हैं, इस मल्टीप्लाई के साइन को जहाँ पर कहते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें हम 1 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमने ऐसे ही किया था। 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 को हम 5 के साथ कर लेंगे, 1 को 5 के साथ कर लिया। उसके बाद हम 1 को 6 के साथ कर लेंगे, 1 को 6 के साथ कर लिया। उसके बाद हम 2 को 4 के साथ कर लेंगे, उसके बाद 2 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 2 को हम 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद अब हम 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके अंदर से हम कुछ सबसेट ले लेते हैं, पर्टिकुलर सबसेट, तो वो हमारा बनेगा फंक्शन। पर्टिकुलर सबसेट कौन से? वो सबसेट जिनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो रिपीट ना हो। जैसे कि फर्स्ट हम ले लेते हैं 1 4
उसके बाद हम ले लेते हैं, ये सारे फर्स्ट रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद हम इस सबसेट को ले लेंगे 2 4, उसके बाद हम ले लेंगे 3 5। ये पर्टिकुलर सबसेट हो गए कौन से, जिनमें फर्स्ट ये जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो रही है। फर्स्ट एलिमेंट्स नो 2 पेयर ऑफ एफ, यानी कि वो जो फर्स्ट हमारे नंबर हैं वो रिपीट ना हो। ये फर्स्ट हमारे ये डोमेन है, हमारे यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही। अब यहाँ पर हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, वो ये कि जो एफ है हमारे पास डोमेन में वो इक्वल किसके हो, ए सेट के। यहाँ पर ये फर्स्ट जो नंबर होता है हमारा ये डोमेन होता है 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास डोमेन एफ क्या बनेगा 1 और उसके बाद 2 उसके बाद 3, ये हमारी डोमेन है। रेंज हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है 4 4 5। रिक्वायरमेंट हमारी जो नंबर 2 पे है वो ये है, जो डोमेन एफ है वो किसके इक्वल हो, ए सेट के इक्वल। ये हमारी डोमेन है तो ये इक्वल किसके आ गया, ए सेट के आ गया। ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती हैं। एक इसको हम एक ये इसके साथ हम डायग्राम के साथ एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक डायग्राम हम बना ली ए, एक ये बना ली हमने बी। यहाँ पर हम डोमेन आ जाएगी, फर्स्ट नंबर आ जाएंगे हमारे 1 2 3, और एक हमारा यहाँ पर ये सेकंड नंबर आ जाएंगे 4 4 5। अब ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये तो बनेगा फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन की टाइप इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास डोमेन है, जैसे ये तो सारे हमारे पास डिफरेंट हैं, एलिमेंट है 1 3 5, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेंज में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, जैसा कि 8 हमारे पास एक्स्ट्रा है। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का सबसेट क्या है, बी है, यानी जो फंक्शन इज़ नॉट इक्वल बी। ये हमारे पास फंक्शन है तो ये बी सेट के इक्वल नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेयर है। और ये हमारे पास 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन भी है। इसमें हमारे पास क्या है, सेट यहाँ पर ए है, डोमेन में हमारे पास 1 और 2 है, और रेंज में भी हमारे पास 1 एलिमेंट पेयर होता है। और जो सेकंड एलिमेंट हैं, या सेकंड एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर इट्स ऑर्डर पेयर, ये भी सारे डिफरेंट हैं। तो ये 1 1 फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन, हमारे पास इस फिगर को 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर फंक्शन की टाइप ऑन टू फंक्शन की टाइप है। अब इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास डोमेन है ये तो डिफरेंट हैं, जैसे कि C1 है, C2 है, C3 है। जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ये सारे डिफरेंट हैं, लेकिन रेंज है, ये जो सेकंड एलिमेंट हैं ये रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखें M1 रिपीट हो रहा है, C1 M1 के साथ एक सबसेट बन रहा है, उसके बाद C2 M1 के साथ सबसेट बन रहा है, तो ये एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और C3 M2 के साथ एक सबसेट बन रहा है। और यहाँ पर हमारे पास 1 1 फंक्शन है, और 1 1 फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, 1 1 फंक्शन नाम से ही जाहिर है कि हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ पेयर बना रहा है। ये जो ए है जी के साथ बना रहा है,
और बी एक्स के साथ बना रहा है और सी वाई के साथ बना रहा है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 2 है और उसकी फिगर 1 है। सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो फर्स्ट नंबर होते हैं ये हमारे पास डोमेन होते हैं, ये हमारे पास सेकंड नंबर होते हैं, ये हमारे पास रेंज होते हैं। रफ अमल में हम इनके जो सबसेट हैं बनते हैं वो हम बना लेंगे। 1 को ए के साथ और फिर 1 बी के साथ बन रहा है और 2 सी के साथ और 3 डी के साथ। अब यहाँ पर हम देखें कि इधर भी फर्स्ट इस सबसेट में भी जो पहला एलिमेंट है वो 1 है और ये सेकंड सबसेट इसमें भी ये 1 है। ये रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता। यहाँ पर हमने पहले भी अंडरस्टैंड किया था फंक्शन होने की कंडीशन नंबर 3 क्या थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट हैं पेयर्स में वो इक्वल ना हो, सेम ना हो। यहाँ पर ये इक्वल बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। इसमें भी ये 1 ए के साथ भी है, 1 बी के साथ भी है, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। तो हम राइट करेंगे इट डज नॉट रिप्रेजेंट a फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है फिगर 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फिगर 2 है। इसको हम देखें, ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास होते हैं वो डोमेन होते हैं, सेकंड नंबर रेंज होते हैं। ये इसका हम इसके साथ सबसेट बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट से अटैच है, सेकंड एलिमेंट से अटैच है, थर्ड एलिमेंट से। इसका अगर हम सबसेट बनाएं तो यहाँ पर हमारा बनेगा A1 B3 और C5। यहाँ पर हम देखें तो ये फंक्शन पर की रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है। जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट हैं ये सारे डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं। और दूसरा ये जो हमारे पास डोमेन बन रहे हैं, डोमेन हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट हैं ए बी और सी। ये जो डोमेन है ये हमारे इस सेट के इक्वल है। ये जो हमारी एक ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। दूसरी हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि जो फंक्शन है हमारा ए सेट के बराबर है। तो ये फिगर हमारे पास की फंक्शन की कौन सी टाइप में फॉलो करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन की में, कि हर जो एलिमेंट है सेपरेटली दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इट रिप्रेजेंट a function which is a बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कौन सी टाइप है फंक्शन की, बाइजेक्टिव फंक्शन की टाइप है, फिगर 2। अब यहाँ पर हमारे पास फिगर 3 है। इसको भी हम देखें तो 1 एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ अटैच है, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड के साथ अटैच है। ये हमारे पास डोमेन है, ये रेंज है। रेंज का उसने बताया कि जो रेंज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी रेंज हमारे पास रिपीट नहीं हो रही। तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये वाली टाइप है कि हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ अटैच है।
तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इट represent a function which is a bijective function। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ फिगर है। यहाँ पर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास डोमेन है ये सारे डिफरेंट एलिमेंट हैं, कोई भी सेम नहीं है। फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डोमेन होती है वही हमारा ये वाला सेट होता है, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लिहाजा ये भी फंक्शन है। अब ये टाइप कौन सी है, इसमें एल एक्स के साथ अटैच है, एम एक्स के साथ है और एन जी के साथ है। एक जो एलिमेंट है हमारे पास रेंज में वो स्पेयर है। तो ये हमारे पास जो टाइप है वो इनटू फंक्शन की टाइप है। इसमें भी एक जो एलिमेंट है रेंज का वो हमारे पास स्पेयर होता है, ये एक्स्ट्रा होता है। तो इसमें ये हमारी वो टाइप बनेगी इनटू फंक्शन। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इट represent a function which is an into function। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।